नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एनडीपीएस हमेशा की भांति आज काफ़ी लंबे समय से आपसे मिलना चाह रहे थे, तो लेकिन कभी समय के अभाव में और परिस्थितियों ने आपसे नहीं मिलने दिया, क्योंकि देखिए अकेले तो हम आपसे क्या मिलें। और जो ज्ञानी लोग हैं और जिन्होंने अपनी जो उम्र के साथ में और अपनी विधाओं को के बल पे जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया है और समसामयिक भी जिनके अंदर बुद्धि है, जानकारी है, समझ है और चिर परिचित आप सभी लोग जानते हैं किन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप जी का। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार की जो समसामयिक जो विषय है जो जिन्होंने चारों तरफ से पूरे विश्व को घेर रखा है। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, काफ़ी समय हो गया आपसे आपके जो है जो वाणी है इसके प्रति जो है इसके लोग बाग जो है इसको सुनने के लिए बड़े ही बहुत ही समय से जो है विचलित हो रहे हैं और आप जो है अब समय नहीं दे पा रहे। खैर बाकी देखिए जो है जीवन का ये एक नियम है कि भाई आदमी सोचता है कि भाई समय के साथ और उम्र के साथ में मैं जो है फ्री होऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो सर आपने आपका कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हम आगे हम चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे कुछ वर्तमान में जो आज है 12 फरवरी, आज 12 फरवरी, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं लंबे समय से हम लोग मन में रखते हैं, किसी से चर्चा करना चाहते हैं। समाज में लोग बाग आजकल मिल भी नहीं पाते हैं, तो किसी से अपनी चर्चा भी नहीं कर पाते और वो अपने हिसाब से कोई ओपिनियन भी नहीं बना पाते हैं। तो प्रदीप जी बहुत लंबा समय हो गया आपसे मिले, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अति उत्तम। तो सर हमें ये बताएं, वर्तमान में जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है और ऑपरेशन सिंदूर और कई तरह के जो टैरिफ्स है और जो है यूक्रेन वार है और कई तरह की जो समसामयिक जो विषय हैं जो हमारे चारों तरफ जिनको घेर रखा है, तो छोटी छोटी अपन चर्चा कर लेते हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और कुछ पहलगाम में इस तरह से वो उन्होंने आतंकियों ने किया, तो आपका क्या कहना है कि जो इन दोनों पड़ोसी देशों के अंदर किस तरह, देखिए बातचीत से ही सब चीज़ें होती हैं, तो युद्ध और ये युद्ध की एक जो है सुगबुगाहट और ये सब चीज़ें आम आदमी को कैसे कचोटती है, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। युद्ध तो एक अंतिम चीज होती है, युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब आपका पड़ोसी इतना निकृष्ट हो, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो, तो फिर युद्ध भी अवश्यंभावी हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर फिर शांति संभव नहीं हो पाता। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार, प्रशंसनीय जो काम किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान चुप बैठा है। हालांकि दुष्ट कभी चुप बैठता नहीं है, फिर वो थोड़ा सा अपने आप संभलेगा, फिर वापस इस तरह की कोई हरकत वो फिर से करेगा ही करेगा। युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध पे हमारे जो परिवार हैं, हमारे सैनिक हैं, उनका भी परिवार है, वो भी हमारे आर्थिक उन्नति में भागीदार होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो भी एक कोई आदमी वहाँ पे मारा जाता है युद्ध की स्थिति में, तो उसका परिवार भी यहाँ पे कमजोरी स्थिति में आता है, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाता। एक आदमी होता है जो कम से कम 5 या 4 या 5 6 7 लोगों के परिवार को संभालता है। उसके नुकसान होने से आदमी भी चला जाता है, आर्थिक विपदाएं भी आती है, लेकिन वो उसका कार्य है, उसका कर्तव्य है, उसको करना पड़ता है। युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध जब आवश्यक हो जाता है तो करना भी जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सर मेरा आपसे पूछने का एक कारण यह भी था कि जैसे अंत में जाके युद्ध के बाद में भी अंत में समझौते ही होते हैं, बातचीत से ही सब चीज़ें होती हैं, और वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, कुछ 100 200 300 साल पहले उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया और जिसकी स्वतंत्रता भी है, जो हमारा देश और ये भूमि सबको अपना अपना पंथ और धर्म मानने की इजाज़त देती है। एक बहुत महान संस्कृति है, बहुत महान हमारा देश है। तो कोई ऐसी संभावना आपको लगती है भाई प्यार प्रेम से भी हम इन्हें समझा सकते हैं? प्यार प्रेम से समझाना तो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन प्यार प्रेम से जो नहीं समझे तो दुष्ट का तो क्या क्या कर सकते हो आप। दुष्ट को 100 बार आप समझा दो। भगवान कृष्ण ने भी एक व्यक्ति तो था, जरासंध था, उसको 100 बार समझाया, 100 बार समझने के बाद भी वो नहीं माना, तो फिर उसका संहार करना पड़ा जी। तो आप समझाओ, 100 बार समझाओ, नहीं समझे तो फिर तो आप सख्ती हमें करनी पड़ेगी, हमें सख्त कदम उठाने ही पड़ते। तो सर इस तरह की हमारे पास में कथाएं भी हैं और हमारे जो पौराणिक जो हमारे पास में उदाहरण हैं,
इनको देख के अब वो भी इनकी संस्कृति में उन लोगों के भी ये चीज़ जो है अंदर रहती है, फिर वो इस तरह की जो ये अबोध कार्यों में कैसे लिप्त हो जाते हैं इस प्रकार नहीं, से। वहाँ की गरीबी और वहाँ का जो सेना है वहाँ की, वो निकृष्ट है, भ्रष्ट है। वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भी इस चीज़ का सहारा लेती है जी और वो मानसिक रूप से भी विकृत हैं वो लोग। कुछ वो एक ही चीज़ का रट लगाए बैठते हैं, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। जो उनका है ही नहीं वो कहाँ से मिलेगा। जी जी उनको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हमें आज आर्थिक तरक्की करनी है, अपनी जो जनता है उसका भला करना है। अगर वो ये करना चाहेंगे तो वो युद्ध की विभीषिका में नहीं पड़ेंगे। नहीं, जैसे मेरा कहना ये था कि विरासत जो हमारी समान है, विरासत और समान है। जो पौराणिक जो कथाएं हैं जिनमें हम लोग छोटे से बड़े हुए, वो भी उन लोगों के परिवारों में आज भी चलती है। नहीं, और उनके परिवारों में आज भी चलती होगी, कई परिवारों में चलती और होगी, बहुत से अधिकांश परिवारों में लोग- नहीं भी चलती होंगी। लेकिन जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो उस विरासत को भूल जाता है। और उसमें भी ये होता है कि वहाँ का जो सत्ता है, जो शासन है, जी वो आम जनता के करीब नहीं हो सकता है। आम जनता जो चीज़ मानती है उसको, वो जरूरी थोड़ी है कि आम जनता उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। जी जो इम्प्लीमेंट करना या उसको मानना जो समझदारी का विषय होता है वो तो शासन का काम होता है। बिल्कुल, जनता तो बोली है। हाँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज के कोई 5-7 साल पहले एक पाकिस्तान में एक तेल का टैंकर गिर गया था, तो उसके से अंदर तेल लीक हो रहा था। तो काफ़ी जो राह चलते लोग हैं उन्होंने तेल इकट्ठा करने की कोशिश की कि भाई चलो, तो उसमें एक बंदे ने ये भी बोला चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो पाकिस्तान में तो गंगा है नहीं, पाकिस्तान में गंगा और नहीं ये है, शब्द लेकिन आज भी मेरे कान आज में भी- गूंजते हैं कि भाई चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते नहीं, हैं। कुछ तो वो तो लोग चीजें चाहते तो हैं हैं। ऐसा हाँ। कि भाई हम लोग इसमें शामिल हो जाए, वापस इसमें आ जाएं। हमारी पुरानी जो ऐतिहासिक और जो पौराणिक जो हमारी जो धारा है उसके अंदर पुनः शामिल। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है चाहते भी हों, बहुत से लोग नहीं भी चाहते होंगे। लेकिन जो उनको जो दुष्टता है या जो चरमपंथ है, जो उनका कट्टरवाद है, जी, वो उनको समझदारी का मार्ग अपनाने से भी रोक रहा है। सन्मार्ग मतलब इन्हें हाँ। इनमें पता नहीं चल पा रहा पता है। नहीं चल पा रहा उनको। जी जी अगर वो समझ पाए चीज़ों को, अच्छे से समझ पाए, जी तो ये तो युद्ध है और जो आपस में दुश्मनी है ये तो पीड़ादायक ही है। खुद को ही नुकसान। मैं अगर आपसे दुश्मनी करता हूँ जी तो मैं आपका नुकसान करूँ ना करूँ, जी खुद का तो कर ही लूंगा। जी जी। है ना? अगर ये चीज उनको ये सद्बुद्धि आ जाए तब तो तो बहुत अच्छी उनको चीज थोड़ा है। समझना चाहिए हाँ, ना, समझना चाहिए। फायदा उसी में है। फायदा उसी उनका में। भी है और हमारा भी है। हमारा भी। और एक सर ये बताएं, जैसे मान लीजिए अपन ने देखा कि जो टैरिफ वार जो चल रहा था उसके अंदर वही जो सभी देशों पे टैरिफ लगाए, ठीक है, उनके अपनी सोच है, भाई कोई व्यापार करेगा तो उसका वो हक है और अधिकार है, वो कितना भी टैरिफ लगा सकता है। लगा सकता है वो। इसको तो हम गलत नहीं उसको मानते, गलत नहीं कह सकते। लेकिन एक दोहरा रवैया जैसे ये कि भाई साहब चीन भी वही कार्य कर रहा है और हिंदुस्तान भी वही कार्य कर रहा है, और उसके अंदर फिर टैरिफ में असमानता हो, उसके बारे में या कोई शक्तिमान होने का कोई विषय बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल, है। बिल्कुल। अपने तो शास्त्रों में लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जी जो ताकतवर होगा, अब उसमें इतनी बुद्धि होगी, इतना सामंजस्य होगा कि वो दूसरों को एडजस्ट करे। लेकिन शक्ति या ताकत है किसी भी आदमी को मदमस्त कर सकती है, जी और इनको मदमस्त किया इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जी। और आगे भी, पूर्व में भी, आज वर्तमान में भी और भविष्य में भी हरकतें तो होती रहेंगी। जी। तो इसका उपाय तो यही है आप खुद शक्तिशाली बन जाओ तो दूसरा आपके ऊपर शासन नहीं कर पाए। तो सर वर्तमान में जो हमारी लोकप्रिय सरकार है, इन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, प्लस इस तरह का एक सामंजस्य बिठा के रखा है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि भाई इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जो है हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में हमारे जो वर्तमान शासन हमारे देश का बहुत अच्छा है। आगे की राह भी वो देख पा रहा है। वो ऐसा नहीं कि भूतकाल में ही है, भविष्य भी वो देख पा रहा है, तो भविष्य के हिसाब से भी प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, प्रयत्न ये कह सकते हैं कि इतने काफ़ी नहीं है, नाकाफी प्रयत्न है। उनमें सबको साथ लेना चाहिए, विपक्ष भी साथ में रहे, सत्तापक्ष भी साथ में रहे, जनता का मिलके भला करो। और अभी कुछ बातें उठ के आ रही हैं साहब, जैसे मान लीजिए रशिया और यूक्रेन वार के चक्कर में गेहूं का उत्पादन काफ़ी कम हो गया है, तो उसमें भी हिंदुस्तान की ओर जो ये मध्य पूर्व के देश हैं और ये भारत की तरफ देख रहे हैं, जैसे तुर्की हुआ, ईरान हुआ, जिन्होंने गाए बगाए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान का समर्थन नहीं किया था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है भाई, कि हम अब भी उनका सहयोग करेंगे? नहीं, मानवता अच्छी चीज़ है,
लेकिन दुष्ट अपनी गलती तो बने, जी दुष्ट उस गलती की क्षमा मांगे और ये कहे कि हम आगे से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, तो जी। फिर उनकी मदद की जाए। जैसे अपने भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको 100 बार माफ किया, माफ किया, तो कहने का मतलब दिल बड़ा दिखाते हुए दिल बड़ा हमें दिखाते हुए माफ करना चाहिए, लेकिन ये एश्योरेंस भी होना चाहिए कि वो आगे से इस तरह की हरकत नहीं करे। तो चलिए साहब, ये थे प्रदीप जी जिन्होंने अपने जो विचार है बेबाकी से वर्तमान समसामयिक जो विषयों पे अपने प्रस्तुत किए। धन्यवाद साहब। तो हम चाहेंगे कि हमारा मार्गदर्शन प्रदीप जी करते रहेंगे, और आप लोगों के इसके बारे में क्या व्यूज़ है, क्या विचार है, बातचीत का रास्ता बढ़िया रहता है या युद्ध का रास्ता बढ़िया रहता है, और सारी स्थितियों परिस्थितियों को समझने के बाद में अपने कमेंट जरूर डालिए। एनडीपीएस के साथ में डॉक्टर प्रदीप शर्मा, सीनियर पैथोलॉजिस्ट सीकर, और आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस डे, बाय।